Hello student, this video made for standard third। हमारे MS पेंट हमारा टॉपिक नंबर 3 है मोर ऑन MS पेंट। इन दिस वीडियो we learn about extractions and review of the given lesson। इसमें मैंने रिव्यू दिया है, एक्सट्रैक्शंस दिए हैं, उसके साथ ही जो भी क्वेश्चन आंसर्स उसमें है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स लेसन के मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिए हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ ब्रशेस अवेलेबल इन द पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम में, पेंट ऑप्शन में, पेंट प्रोग्राम में जो भी ब्रशेस कमांड है वो कहाँ पर है? टूल्स ग्रुप में है। टूल्स ग्रुप में जो ब्रशेस कमांड है वो कितने टाइप के ब्रश वहाँ पर अवेलेबल है, उनमें से आपको खाली 3 ही टाइप्स के ब्रशेस यहाँ पर लिखने हैं। वो कौन से हैं? एयर ब्रश, वाटर कलर, क्रेयॉन। ये आपको इसके स्पेलिंग लर्न करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट द यूज ऑफ टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कमांड क्यों यूज़ की जाती है? टेक्स्ट कमांड इज यूज फॉर राइटिंग टेक्स्ट इन द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया पर आप पेंट कर सकते हो यूजिंग शेप्स और पेंसिल से क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, एज वेल एज उसे कलर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसमें टेक्स्ट ऐड करना है तो कौन सी कमांड है? टेक्स्ट कमांड से आप वहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंस आपको लिखने हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के 2 टाइप्स है। कौन से है? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन। उसमें डिफरेंस क्या है ये आपको यहाँ पर लिखना है। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन इज यूज्ड टू सिलेक्ट रेक्टेंगुलर शेप्ड एरिया ऑफ द इमेज। क्या जाता है रेक्टेंगुलर शेप? आपको अगर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से क्या कर सकते हैं? हम रेक्टेंगुलर शेप दे सकते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से आप रेक्टेंगुलर शेप में जो भी कुछ इमेज का एरिया है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन इरेगुलर शेप एरिया ऑफ द इमेज। आप जैसे पेंसिल से ड्रॉ करते हो, उसको सर्कल बना लेते हो, ओवल बना लेते हो, डिफरेंट टाइप्स के शेप्स बना लेते हो, वैसे ही इरेगुलर शेप में जिसमें रेगुलर शेप नहीं है उसमें आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन से सिलेक्शन कर सकते हो। देन इज बी कॉपी कमांड एंड कट कमांड। आपने अगर वीडियोस ठीक से देखे तो आपको समझ में आ जाएगा कॉपी कमांड से क्या हो जाता है और कट कमांड से क्या हो जाता है। इसके लिए आपको वीडियोस ठीक से देखने हैं। कॉपी कमांड इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज टू अनदर लोकेशन। कॉपी कमांड से क्या कर सकते हो? यू कैन जस्ट कॉपी। आप क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो और दूसरे किसी लोकेशन पर आप वो इमेज आपकी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। जो भी सिलेक्टेड एरिया हो वो पहली जगह पर जहाँ पर ओरिजिनल लोकेशन है, जहाँ पर से आपने कॉपी की है वो वहाँ पर भी आपकी फ़ाइल रहती है और दूसरी जगह पर आपको जहाँ कॉपी करना है वहाँ पर भी पेस्ट करना है, वहाँ पर भी वो इमेज रहती है। तो कॉपी से क्या होता है? दोनों जगह पर सेम इमेज रहती है। कट कमांड इज यूज्ड टू रिमूव द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन कट कमांड से क्या होते हैं? जहाँ से आपने कट की है इमेज ओरिजिनल एरिया से, ओरिजिनल पोजीशन से, जहाँ से आपने उसे कट किया है वहाँ से वो इमेज रिमूव हो जाती है और तो आप अनदर लोकेशन पर, न्यू लोकेशन पर उसे पेस्ट कर सकते हो। राइट द स्टेप्स टू सिलेक्ट द रेक्टेंगुलर शेप एरिया ऑफ द इमेज। रेक्टेंगुलर शेप एरिया सिलेक्शन का जो पार्ट है, 2 पार्ट्स है, उसमें से कौन सा रेक्टेंगुलर शेप एरिया के लिए कैसे सिलेक्ट किया जाता है उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं। टू यूज़ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स कौन सी है? क्लिक सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप। सिलेक्ट कमांड कहाँ पर है? इमेज ग्रुप में है। तो आप क्या कर सकते हो? इमेज ग्रुप में जाकर सिलेक्ट कमांड पर आपको क्लिक करना है। अ लिस्ट ओपन्स और वहाँ पर क्या हो जाता है? लिस्ट ओपन हो जाती है।
चूज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट। उसमें जो सब ऑप्शंस आते हैं, पॉपअप मेनू आता है, सिलेक्ट कमांड पर आपने क्लिक करने पर उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। वह उसमें लिस्ट में से आपको वो सिलेक्ट करके उस पर क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया ऑफ द इमेज अंटिल इट गेट्स सिलेक्टेड। आपको क्या करना है, वहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के पर ड्रैग करना है। जितना आपको इमेज का एरिया चाहिए उतने एरिया तक आपको वो सिलेक्टेड करना चाहिए। और डॉटेड बॉक्स अराउंड द इमेज अपीयर, इट मीन्स दैट द एरिया इज सिलेक्टेड। कैसे बॉक्स दिखाई देता है रेक्टेंगुलर शेप में, डॉटेड बॉक्स में वो आपको इमेज अपीयर होती है। इससे आपको पता चलता है कि वो सिलेक्ट हो गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स टू कॉपी एंड पेस्ट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज। आपको कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। टू कॉपी एंड पेस्ट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज, फॉलो द गिवन स्टेप्स। सिलेक्ट, फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द इमेज यूजिंग एनी ऑफ द सिलेक्शन स्टेप्स। आपको क्या करनी है, पहले जो इमेज आपको सिलेक्ट करनी है, कॉपी करनी है, वो सबसे पहले आपको क्या करनी है, वो कॉपी है सिलेक्ट करनी है। उसका सिलेक्शन करने के बाद ही आप उसे कॉपी कर सकते हो। नाउ क्लिक कॉपी फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। कॉपी कमांड कहाँ पर है, इन क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में, क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। मूव टू द डिजायर्ड लोकेशन एंड क्लिक पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको वो मूव करना है उस लोकेशन पर आपको जाना है एंड क्लिक पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में ही क्या है, पेस्ट ऑप्शन है, और उस पेस्ट ऑप्शन में वो कहाँ पर है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में है पेस्ट ऑप्शन। दूसरे जगह पर आप जाकर वहाँ जाकर क्या कर सकते हो, पेस्ट कमांड यूज़ कर सकते हो। तब जब सिलेक्शन पार्ट आपने कॉपी किया है वो वहाँ पर पेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों, कंप्यूटर इन एवरी लाइफ। आपको जो कुछ करना है उसके बारे में, इन रूटीन लाइफ में जो करना है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उसके आंसर्स देने हैं। कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे है, आप जैसे कंप्यूटर यूज़ करते हैं वैसे ही दो क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं। अंजलि हैज़ ड्रॉन द इमेज ऑफ नॉडी, शी वॉन्ट्स टू फिल द सेम कलर इन द बेल एज इन नॉडी। क्या किया है, अंजलि ने क्या ड्रॉ किया है, एक इमेज की है। यहाँ पर ये ज़्यादा हो गई कलर के स्पेलिंग में। अंजलि हैज़ ड्रॉन द image of Noddy, she wants to fill the same color in the bell as in Noddy's eyes. Suggest her the command used to do the same. अगर आपने एक इमेज में क्या किया है, कलर दिया है और वही कलर आपको उसी एक पार्ट का कलर दूसरी जगह पर वैसे की वैसे ही आपको कलर देना है, फिल करना है, तो विच कमांड इज यूज, कलर पिकर कमांड। कौन सी कमांड है, कलर पिकर कमांड से आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट का कलर कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, दूसरे ऑब्जेक्ट में पेस्ट कर सकते हो। कलर पिकर कमांड इज यूज टू सिलेक्ट कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यू क्लिक। आपको क्या करना है, कलर पिकर कमांड से सिलेक्ट करना है वो कलर और दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में वही कलर आप दे सकते हो। किसी इमेज में आप ये कलर यूज़ कर सकते हो। द सेकंड क्वेश्चन इज Pallavi has drawn a flower using paint program. Now she wants to draw a bouquet using the flower already drawn. Suggest Pallavi the command she can use to do the thing. किस कमांड से वो कर सकती है, कॉपी कमांड कैन बी यूज टू द फ्लावर ऑलरेडी ड्रॉन। जो भी फ्लावर ड्रॉन किया है उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ कर सकती है, पल्लवी कॉपी कमांड। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। आपको यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने वाली हूँ, उसके बारे में अब हम देखते हैं। कौन से है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यूज
टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश हैज डिफरेंट शेप्स ऑफ ब्रशेस पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड ड्राइंग के लिए कौन से शेप्स के ब्रशेस होते हैं और उस कमांड को क्या कहा जाता है, कौन सी कमांड है वो, ब्रशेस ऑप्शन है, ब्रशेस कमांड है। डैश इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग टेस्ट इन द सिलेक्टेड एरिया। सिलेक्टेड एरिया में अगर आपको राइटिंग करनी है, टेक्स्ट राइट करना है, तो विच कमांड इज यूज, टेक्स्ट कमांड इज यूज। डैश इज यूज्ड टू पिक कलर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट का जो कलरफुल ऑब्जेक्ट है उसमें से अगर आपको कोई कलर पिक करना है, लेना है, तो विच कमांड इज यूज, कलर पिकर कमांड। कौन सी कमांड, कलर पिकर कमांड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज टू ड्रॉ कर्व लाइन। कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, कर्व कमांड। एंड वेयर इट इज इन शेप्स ग्रुप। बच्चों आपको कौन सा ग्रुप है और कौन सी कमांड है उसमें, ये सब कुछ लर्न करना है। देन नेक्स्ट, डैश इज यूज टू ड्रॉ क्लोज्ड प्लेन फिगर्स बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन। कौन सी कमांड यूज की जाती है, पॉलीगॉन कमांड। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर इमेज। पूरी की पूरी इमेज अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो विच कमांड इज यूज, सिलेक्ट ऑल। कौन सी, सिलेक्ट ऑल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड डिलीट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज। आपने जो भी पार्ट सिलेक्ट किया है वो आपको अगर डिलीट करना है तो विच कमांड इज यूज, डिलीट कमांड इज यूज। नेक्स्ट, डैश प्रोग्राम इज यूज टू मेक ड्राइंग ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर अगर आपको ड्राइंग बनाना है तो विच प्रोग्राम इज यूज, विच एप्लीकेशन इज यूज, पेंट प्रोग्राम इज यूज। विच प्रोग्राम, पेंट प्रोग्राम इज यूज। डैश कमांड इज प्रेजेंट इन द टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में कौन से कमांड्स है, कर्व कमांड है क्या, टूल्स ग्रुप में नहीं है, वो कौन से ग्रुप में है, शेप्स ग्रुप में है। और पेंसिल कमांड इज प्रेजेंट इन द टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में पेंसिल कमांड होती है। देन नेक्स्ट, डैश इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज टू अनदर लोकेशन। फिर से पढ़ती हूँ, डैश इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज टू अनदर लोकेशन। कौन सी कमांड से आप एक इमेज है सिलेक्टेड पार्ट आप कॉपी कर सकते हो और दूसरी जगह पर उसे पेस्ट कर सकते हो, कॉपी कमांड। विच कमांड इज यूज्ड फॉर दैट, कॉपी कमांड से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्टेड पार्ट कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हो। डैश इज यूज टू रिमूव द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आपको क्या, कौन सी कमांड से आप जहाँ पर सिलेक्टेड पार्ट होता है इमेज का वो रिमूव करके दूसरी जगह पर आप उसे पेस्ट कर सकते हो। विच कमांड इज यूज, कट कमांड। कट कमांड को ही क्या कहा जाता है, मूव कमांड। उससे क्या हो जाता है, जो सिलेक्टेड पोर्शन था वो ओरिजिनल पोजीशन से रिमूव हो जाता है, कट हो जाता है और दूसरी जगह पर न्यू लोकेशन पर आप उसे पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके लेसन के नीचे दिए गए हैं, कुछ इमेजेस हैं, उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या डू यू नो का दिया है, नोट फॉर द, ये नहीं, मोर फन इन लैब। लैब में जाकर आपको क्या करना है, और यहाँ पर जो की पॉइंट्स है ये सभी के सभी पॉइंट्स बच्चों की आपको पेरेंट्स प्रैक्टिस लेनी है। ये सभी पॉइंट्स की पॉइंट्स है, उसकी आपको रीडिंग प्रैक्टिस लेनी है बच्चों से। इसमें जो भी कुछ स्पेलिंग है, हार्ड वर्ड है, वो भी लर्न करके लेना है और इसके किस पॉइंट्स की रीडिंग की प्रैक्टिस लेनी है। जहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, पहला कौन सा है, पिक्चर क्यूज। कौन सा है, पिक्चर क्यूज। आइडेंटिफाई द आइकॉन यूज्ड टू पिक कलर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट।
आपको यहाँ पर जो है टैप बार के नीचे जो रिबन आती है, उस रिबन में जो भी कुछ ग्रुप्स दिए जाते हैं, ग्रुप्स में जो कमांड्स होते हैं, उसको कुछ ना कुछ इमेज दी गई है। उस इमेज से ही पता चलता है आप व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कमांड। उस इमेज से ही आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कमांड किस लिए यूज़ की गई है। तो आइडेंटिफाई द आइकॉन यूज्ड टू पिक कलर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। आपको वहाँ है कौन सी कमांड यूज़ की जाती है कलर पिक करने के लिए? कलर पिकर। कौन सी कमांड? कलर पिकर। और उसके लिए यहाँ पर ये आइकॉन दिया गया है, उससे ही पता चलता है कि आप यहाँ से कलर उठा रहे हो। इट इज़ अ कलर पिकर कमांड। ये करेक्ट ऑप्शन है। देन सेकेंड, आइडेंटिफाई द आइकॉन यूज्ड टू मेक कर्व लाइन। कर्व लाइन के लिए कौन से कर्व लाइन के लिए कौन सा आइकॉन यूज़ किया गया है? वो कौन से ग्रुप में है? शेप्स ग्रुप में है। शेप्स ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स के शेप्स है, और वो भी नाम से ज़्यादा आइकॉन से आइडेंटिफाई किए गए हैं, और उससे आपको पता चलता है कि इट इज़ अ लाइन कमांड, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर शेप। डिफरेंट टाइप्स के शेप्स दिए हैं, लेकिन उनका वहाँ पर पिक्चर दिया गया है, उससे आप समझ सकते हो कि इट इज़ अ कर्व लाइन, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर कर्व लाइन के लिए कौन सा आइकॉन दिया गया है? दिस आइकॉन। देन थर्ड क्वेश्चन इज, नहीं ये दोनों ही थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पॉलीगॉन मीन्स अ क्लोज्ड फिगर विथ मोर देन 2 साइड्स। पॉलीगॉन शेप जो दिया गया है उसमें क्लोज्ड फिगर्स कितने होते हैं? मोर देन 2 साइड्स होते हैं। देन सेकेंड, सिलेक्ट कमांड इज प्रेजेंट इन द डैश ग्रुप। सिलेक्ट कमांड कौन से ग्रुप में है? इट इज़ इन इमेज ग्रुप। कहाँ पर है वो? इमेज ग्रुप में है। डैश ऑप्शन डिलीट्स द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग। कौन से ऑप्शन से जो भी कुछ सिलेक्ट पार्ट किया जा होता है वो डिलीट की जाता है? डिलीट कमांड से। हाउ मेनी टाइम्स डू यू नीड टू कॉपी एन इमेज टू पेस्ट इट 3 टाइम्स। आपको पेस्ट करने हैं, मैंने आप वीडियो में दिखाया है कि एक बार कॉपी करने के बाद आप कितनी बार चाहे उसे पेस्ट कर सकते हो। तो आपको कॉपी कितने बार करना पड़ता है? अगर आपको 3 बार पेस्ट करना है, 4 बार पेस्ट 5 टाइम्स आपको अगर पेस्ट करना है, तो आपको कॉपी कितने टाइम करना पड़ता है बच्चों? खाली 1 ही टाइम आपको वो कॉपी करना पड़ता है, और जितने बार चाहे आप उसे पेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर क्या आंसर आएगा? 1 टाइम। 1 टाइम आप उसे कॉपी कर सकते हो, और जो जितने भी चाहे टाइम हो जाए उतने आप पेस्ट कर सकते हो। जब तक आप दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके कॉपी करके नहीं लेते, तब तक वो पहले वाला ही पेस्ट होता रहता है। The next question is filling the blanks. First question is test command is present in which group? कौन से ग्रुप में टेस्ट कमांड है? It is in tools group. कौन से ग्रुप में है? It is in tools group. You can select the whole or part of the image using, आपको अगर इमेज का पार्ट पूरा का पूरा अगर थोड़ा सिलेक्ट करना है तो विच कमांड इज यूज? सिलेक्ट कमांड इज यूज। विच कमांड? सिलेक्ट कमांड इज यूज। यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें से आप सिलेक्ट करके लिख सकते हो। द डैश ऑप्शन सिलेक्ट्स द एंटायर इमेज। कौन से ऑप्शन से आप एंटायर इमेज, पूरी की पूरी इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हो? सिलेक्ट ऑल से। सिलेक्ट ऑल से क्या कर सकते हो आप? पूरी की पूरी इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। देन लास्ट क्वेश्चन इज द कट कमांड डैश द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज। कट कमांड से क्या हो जाता है? जो भी आपने पोर्शन सिलेक्ट किया है वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। सिलेक्टेड पार्ट वहाँ से कट हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है। यहाँ पर ये जो कुछ सॉल्व किए हैं MCQs वो पूरे के पूरे मैंने यहाँ पर दिए हैं, और इसके नीचे के
जो भी कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है वो मैं पहले ही स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है और वहाँ पर राइट डाउन करके दिया है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको रीड करने हैं और लर्न करने के बाद ही आपके नोटबुक में लिखने हैं। और इसके रिलेटेड जो भी हार्ड वर्ड्स है वो भी हार्ड वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।